आप लोग हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर मैंने बचपन में कोई गलती नहीं की फिर भी मेरा प्रॉब्लम सही से होता है। तो आज आप लोगों को मैं कुछ चीज़ बताता हूँ जिसको आप लोगों को हमेशा अपने लाइफ में प्रैक्टिकल करना है, नहीं हमेशा अपने लाइफ में उसको जोड़ लीजिए। और जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि सेक्स की समस्या कैसे होती है और आप इसको किस तरीके से बच सकते हैं, या ये कह लीजिए कि अपने सेक्स टाइम को लाइफ टाइम के लिए किस तरह से बरकरार रख सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को फिट रख सकते हैं। ठीक है, कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आप लोगों को मैं बताऊंगा और 100% आप लोग ये गलतियां जरूर करते हो। 110%। जिसकी शादी हुई है वो भी गलतियां कर रहा है और जिसकी शादी नहीं हुई है और जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी ये गलतियां कर रहा है। गलती क्या कर रहे हो अभी जो मैं आपको बताऊंगा, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि हाँ मैं इसी तरीके से कर रहा था, इस तरीके से हमारा मामला चल रहा था। तो सिंपली क्या होता है दोस्तों कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उल्टे सीधे काम नहीं करते बट उनको शादी के बाद सेक्स का प्रॉब्लम्स क्यों हो जाता है, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो उल्टे सीधे काम करते हैं तो उनको भी सेक्स का प्रॉब्लम्स होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि जिन्होंने उल्टे सीधे काम किए उनको हो गया तो उनको तो समझ में आता है कि भाई मैंने ये चीज़ किया, लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जिन लोगों ने उल्टे सीधे काम एकदम ना के बराबर किए मगर बहुत कम किए और उनको फिर शादी के बाद में उनका जो प्रॉब्लम्स बिगड़ता है, इरेक्शन का, टाइमिंग का, बराबर से खड़ा नहीं होता है, बराबर से अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाते, तो ये क्यों होता है। तो आज हम इसी बारे में जानेंगे। इसके बारे में आप लोगों को जो मैं टॉपिक बताऊंगा और इस टॉपिक को आपको हमेशा अपने जीवन में उपयोग करना है और किस तरह से क्या करना है। सबसे पहले मैं आपकी 5 ऐसी गलतियां बताता हूं जो आप लोग रेगुलर करते हो। जो शादीशुदा है वो भी करता है और जो शादीशुदा नहीं है वो भी गलती करता है। तो सिंपली दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आओ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि वो इस गलतियों को दोबारा ना करें। तो सिंपली आज हम 5 गलती आपको बताएंगे। सबसे पहली गलती, जो सबसे बड़ी गलती, बहुत से लोग क्या होते हैं कि सेक्स करने के बाद तुरंत जस्ट सेक्स किए, उठे और अपने पेनिस को धुल लेते हैं। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ये है। नतीजा क्या होता है कि जब हम सेक्स करने के बाद में और उठते हैं और जस्ट तुरंत जाके पेनिस को धुल लेते हैं तो उस टाइम पे पेनिस के अंदर हमारे गर्माश आता है और उसके अंदर से थोड़ा इरेक्शन रहता है, जो उसके ऊपर जब हम पानी डालते हैं तो वो इरेक्शन ही जो धीरे धीरे बैठना चाहिए था और जो पानी पाता तो अचानक सा वो डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेक्स करने के तुरंत बाद में अपने पेनिस को धुल लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुरंत धुल लेते हैं। तो सबसे बड़ी गलती ये है। दूसरी गलती एक और है, वो लोग जो हाथ का इस्तेमाल करते हैं वो भी तुरंत धुल लेते हैं। जैसे वो गए अपने हाथ का इस्तेमाल किए, 1-2 फटका मारे, कुछ भी किए, उन्होंने अपने वीर को स्थगित के लिए अपने वीर को लिंग से गिराया और तुरंत ही वो जाके धुल लेते हैं। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे गलती क्या होती है कि हम उसको रगड़ते, यानी उसके ऊपर हम गर्मी पैदा करते हैं खूब ज्यादा से और फिर उसके बाद में जाके हमारा वो वीर निकलता है और जैसे निकलता है तो उसके अंदर की जो गर्मी होती है वो बराबर से शांत नहीं होती। उसके ऊपर से जो हम पानी डाल देते हैं तो वो भी अचानक से डाउन हो जाता है। ये दूसरी गलती है जो कि बहुत से लोग इसको करते हैं। नंबर 3 वो लोग हैं जो जिसका मामला सही रहता है, जिससे उनकी टाइमिंग सही है, रुकावट भी सही, सब कुछ ही, बट वो एंजॉयमेंट के लिए एक्स्ट्रा जो है इंग्लिश टेबलेट का यूज करते हैं। यानी ये होते हैं कि चलो भाई मेरा 10 मिनट है, 15 मिनट है, बस वो क्या काम करते हैं कि इंग्लिश मेडिसिन का सेवन करते हैं अपने टाइमिंग को बढ़ाने के लिए या एंजॉयमेंट को ज़्यादा टाइम तक करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। अगर आपकी प्राकृतिक टाइमिंग 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट है तो आप इसको और एक्स्ट्रा बिल्कुल भी ना करें। टाइमिंग को एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए फिर वो इंग्लिश मेडिसिन को लेते हैं जो कि उसका बहुत ही घातक दुष्परिणाम होता है। उसके वजह से भी उनकी टाइमिंग में प्रॉब्लम्स होती है, उसके साथ साथ लिंग में भी प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो ये 3 गलतियां हो गई जो आप लोग करते हो। अब गलती नंबर 4, सबसे अधिक सेक्स करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक रात में 2-2 बार करते हैं या पर डे करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम्स होता है क्या दोस्तों कि जब हम ज़्यादा सेक्स करते हैं तो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर से एनर्जी ज़्यादा निकलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर मेहनत भी लगता है। और अगर हम उसको पर डे करते हैं तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर से जितनी एनर्जी निकलती है उतना एनर्जी हम अपने बॉडी को दे नहीं पाते, या तो उतना अच्छा हमारा खान पीन हो, उतनी अच्छी हमारी डाइटिंग हो तो आपके लिए सही है। अगर हमारे अंदर डाइटिंग सही नहीं है और हम सेक्स जो है पर डे कर रहे हैं, एक रात में 2-2 बार कर रहे हैं, तो उससे हमारा शरीर कमजोर होता है और जब हमारा शरीर कमजोर होता है तो उसके साथ साथ हमारा सेक्सुअल पार्ट भी कमजोर होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये गलती नंबर 4 है जो कि बहुत बड़ी गलती ये भी है। गलती नंबर 5, वीर को बाहर निकालना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सेक्स करते हैं, मतलब वो लोग जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा अभी छोटा है, अभी हमें बच्चे की जरूरत नहीं है, तो बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं जिससे कंडोम का यूज नहीं करते तो अपने वीर को बाहर गिराते हैं। ठीक है,
तो ये भी बहुत बड़ी गलती है आपकी। अगर आप सेक्स करते हैं और आपका जब वीर गिरने वाला होता है तो आप वीर को बाहर गिराते हैं। देखो, अंदर की जो हीटिंग होती है वो अलग होती है। अंदर जब आपका वीर गिरेगा और जब आपका पेनिस धीरे धीरे सिकुड़ेगा, बटुरेगा, तो वो उसी गर्मी से बटुरेगा और उसी गर्मी से वो आराम से बाहर आ जाएगा। तो वो लोग क्या काम करते हैं, जिनको बच्चे की जरूरत नहीं होती है या अपनी फैमिली को एंजॉयमेंट के लिए अभी बच्चे की जरूरत नहीं है, इस तरीके से करते हैं, तो वो बहुत गलत काम करते हैं। यदि अगर आपको ऐसा करना है तो आप कंडोम का इस्तेमाल कीजिए, या तो फिर आप वीर अंदर गिराइए, या फिर आप कंडोम का इस्तेमाल कीजिए। तो ये 5 गलतियां हैं जो लमसम हर कोई करता है। नंबर 1, सेक्स करने के बाद में लोग तुरंत धुल लेते हैं। नंबर 2, मुठ मारने के बाद में तुरंत धुल लेते हैं। नंबर 3, इंजॉयमेंट के लिए एक्स्ट्रा टैबलेट का यूज करते हैं अपने सेक्स टाइमिंग को इंक्रीज करने के लिए। नंबर 4 अधिक सेक्स करना। नंबर 5, वीर को बाहर निकालना। तो ये 5 गलतियां थी जिसके वजह से आपकी सेक्सुअल लाइफ कमजोर हो जाती है। उसके साथ साथ पेनिस का प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। बट उसके बाद में लोग कहते हैं कि मैंने ये नहीं किया, मेरा ऐसा कैसे हो गया। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, बहुत से लोग कॉल करते हैं, बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि हमने अपने लाइफ में कभी ऐसा नहीं किया, बट हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये हो गई 5 गलतियां। अब इसको आप किस तरह से सुधार सकते हैं और किस तरह से अपने सेक्सुअल लाइफ को बरकरार कर सकते हैं और हमेशा के लिए अपने सेक्स टाइमिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1, हफ्ते में आप 3 से 4 बार सेक्स करें। हफ्ते में आप 3 से 4 बार सेक्स करें, इससे ज्यादा आप सेक्स ना करें। ये आपके बॉडी के लिए भी सही है और आपके सेहत के लिए भी सही है और आपके सेक्सुअल पार्ट के लिए भी सही है और आपके एंजॉयमेंट के लिए भी सही है। नंबर 2, सेक्स करने के बाद में अपने पेनिस को कम से कम 10 या 15 मिनट बाद में धोएं। अगर आपको साफ करना है तो किसी कपड़े से आप उसको साफ कर लें। मतलब आप सेक्स कीजिए, उसके 10 या 15 मिनट बाद में आपको अपने पेनिस को धुलना है। और अगर आपको जरूरत है तो आप किसी कपड़े से उसको साफ कर लीजिए, उसके बाद में आप उसको जाके धुल लीजिए। नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3, सेक्स करने के 25 मिनट बाद आप पानी पीजिए। पानी पीने से पहले आपको कोई मीठा चीज खाना है, जैसे खजूर है या कोई मिठाई है, एक पीस खा लीजिए, या गुड़ है, कुछ भी मीठा आपको खाना है। मीठा खाने से क्या होता है कि आपकी जो हरारत होती है, जैसे आपका जो व्यायाम हो जाता है सेक्स करने के टाइम पे, तो उसकी पूरी रिकवरी कर देता है। और उस सुबह जब आप उठोगे तो आप हमेशा फ्रेश उठोगे, नहीं एकदम आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ नहीं है, एकदम हट्टे खट्टे के तरीके से उठोगे। और आपकी सेक्स एक्टिविटी हमेशा बरकरार रहेगी। मीठा खाने से बहुत फायदे होते हैं, कभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा मीठे के बारे में कि क्या क्या फायदे हैं। तो आप सेक्स कीजिए, उसके 25 मिनट बाद में पानी पीजिए, लेकिन पानी पीने से पहले कोई हल्का मीठा चीज खा लीजिए, हल्का कोई मीठा चीज जरूर सेवन करें। नंबर 4, सेक्स करने की प्रक्रिया आपको खाना खाने के, यानी रात का खाना खाने के 4 घंटे बाद करना चाहिए। सेक्स यानी जब आपको मिलना है तो खाना, जो रात का आप जो खाना खाते हैं, रात का खाना खाने के 4 घंटे बाद सेक्स करने की प्रक्रिया करें, या 4 घंटे बाद आप अपने वाइफ से मिलें। तब आपको एंजॉयमेंट भी ज़्यादा रहेगा और सेक्स की किसी भी समस्या का कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा। आप खाना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि खाना खाते 1-1.5 घंटे बाद में लग जाते हैं, तो होता क्या है कि खाना पचता नहीं, ना उनका पचता ना सामने वाला का पचता, और इसमें पेट की भी बीमारियां होने लगती है। क्योंकि जब आप संभोग करते तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा ये वर्कआउट हो जाता है आपके बॉडी के हिसाब से। और ऐसे में जब आपका पेट भरा हो और सामने वाला का पेट भरा हो, तो ऐसे में खतरा दोनों का रहता है। उसको भी पेट की प्रॉब्लम्स हो सकती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके साथ साथ आपको भी पेट की समस्या होगी। जब पेट की समस्या होगी तो पूरी बॉडी की समस्या होगी, और उसके साथ साथ फिर आपका भी सेक्सुअल पार्ट वीक होने लगेगा धीरे धीरे। नंबर 5 जो सबसे अहम टॉपिक है, सेक्स आप जब करें जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। बहुत से लोग होते हैं जिनकी फैमिली होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि उनका माइंड तो रहता है सेक्स की तरफ, वो तो सेक्स करते हैं लेकिन उनका माइंड रहता है अदर साइड में। मतलब कोई सोचता है कि कोई उठ ना जाए, कोई सुन ना ले, या बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चे आसपास में लेटे हुए होते हैं और कभी बच्चा जग जाता है जो डिस्टर्ब होता है। तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल भी सेक्स ना करें। आप जब भी सेक्स करें जब आपको लगे कि मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला अभी नहीं है, तो आप आसानी से मिले और संभोग कर सकें। तो ये टॉपिक थी 5, जिसको आप अपने लाइफ में इसको इक्वल कर लीजिए, अपने लाइफ में जोड़ लीजिए, तो आपको कभी सेक्स की समस्या नहीं होगी। और जो गलतियां मैंने आपको 5 बताई हैं, ऐसी गलतियां बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसी गलतियां करोगे तो आपको आपके लाइफ में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि 2-3-4 साल तक आपका मामला अच्छे से चले, उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम्स होने लगता है। तो आपको जो मैंने बताया है, चाहे आप सेक्स करो तो तुरंत मत धुलो, हाथ का इस्तेमाल करो तो भी तुरंत मत धुलो, जैसे भी मैंने आपको बताया है उसको आप फॉलो कीजिए।
और जो मैंने आपको सेक्स टाइम को इंक्रीज करने के लिए या हमेशा के लिए सेक्स को बरकरार करने के लिए जो चीज़ मैंने आपको जो टिप्स बताया है उसको आप फॉलो ज़रूर करें। उसको आप फॉलो करोगे तो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी कभी आप कम नहीं होगी और कभी आपको कोई सेक्स का प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग जो अभी भी गलतियां कर रहे हैं तो वो लोग इसको सुधारें और वो अपने लाइफ में कभी ऐसा प्रॉब्लम्स वो अपने लाइफ में कभी ऐसी गलतियां दोबारा ना करें। तो आई होप दोस्तों की वीडियो को पसंद होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।